अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू एंड अल्लू। तो गाइज़ अभी मेरी बस सुबह हुई है। मैं अभी कुछ टाइम पहले उठी हूँ। मैं रात में फ़्लाइट ऑपरेट करके आई थी, मतलब अराउंड फजर के टाइम पे आई थी मैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा नींद में थी, मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, वरना मैं ऐसे सोची थी कि मैं आऊँगी तो मैं ऐसे शूट करूँगी, मैं बताऊँगी कि मेरे बाल ओपन कर रही हूँ, मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, मैं हर चीज़ बताने वाली थी, ऐसा मेरा प्लान था। बट प्लान हो गया मेरा फेल, क्योंकि मुझे इतनी नींद आई थी, मैं थक गई थी। मेरे लिए 1-2 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा हुआ जा रहा था कि मुझे बहुत नींद आई। मैं ज़रा से आँख बंद कर रही थी ना, तो सी आँख लग जा रही थी मेरी, और फिर अचानक से वो ऐसे ऐसे हिल के ऐसे उठ जाते हैं ना, बिचक के उठ जाते, जैसा वैसा हो रहा था मेरे साथ में। तो मैंने बोला कि नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले अच्छे से रेस्ट कर लेती हूँ, कल सारी बातें करूँगी आप लोगों से। तो ये मैं सुबह उठ गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा सो रही थी मतलब मैं 12 घंटा सोई हूँ आई गेस। अभी मुझे नींद आ रही है बहुत। तो मुझे शाहरुख का फ़ोन आया था पहले, तो उन्होंने बोले कि ठीक है लो सो जाओ, सो रहे हो ना, सो जाओ। तो फिर उन्होंने कट कर दिया। मैंने फिर उनको कॉल लगाई, इतनी नींद में रह के मैंने उनको कॉल लगाया। मैंने बोला थोड़े टाइम के लिए चालू रहने दो, मैं सो रही हूँ, बाद में कट कर देना, क्योंकि मैं रात में भी जब आती हूँ मैंने उनको पहले से इन्फॉर्म करके आई थी घर से, बोटिम डाउनलोड कर लेना, नेट चालू रखना, फ़ोन करो तो उठा लेना और चालू रख के सो जाना। क्योंकि मेरे को सिंगल ऑक्यूपेंसी मिला है, तो मेरे को ऐसा है, मैं सिंगल ऑक्यूपेंसी मिला है, डबल ऑक्यूपेंसी में हमेशा रात में वीडियो कॉल ऑन करके सोती हूँ। मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा लगता है गाइस, ऐसा है। तो इसलिए मैं वीडियो कॉल ऑन करके सोती हूँ। तो रात में ही मैंने वीडियो कॉल ऑन करके ही सोया था, तो रात में फिर वो पता नहीं कॉल क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद में सुबह में जब शानू ने मुझे कॉल किए तो तभी उन्होंने बोले सो जाओ। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, थोड़ा याद है, क्योंकि मैं तभी बहुत गहरी नींद में थी। फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा टाइम चालू रखो फिर बंद कर देना। तो पता नहीं उन्होंने फिर कॉल कब कट किया। फिर मैं उठी और फिर मैंने उठ के उनको कॉल किया अभी। तो उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई मेरी। अब वो अब्बू के लिए चाय बना रहे हैं। इतना अच्छा लगता है ना ऐसे देख के कि वो ऐसे किचन के भी काम करते, तो मुझे फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी मैं उनको बोला अच्छा बनाओ, घर में कोई नहीं है। तो अब्बू को चाय चाहिए थी, तो वो अब्बू के लिए चाय बना रहे हैं। अभी मैं भी जाऊँगी तो मैं उनके हाथ की चाय टेस्ट करूँगी। वैसे वो कुछ भी बनाते रहते हैं ना, तो मुझे खिलाते हैं। मेरे लिए बन बनाते हैं, उसमें दूध वगैरह डाल के, और फिर एक मिल्क शेक बनाते हैं जिसमें कैशू, आलमंड्स, वॉलनट, घी डाल के पूरा उसको बॉईल करते हैं। बहुत टेस्टी होता है। शानू बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बट ज़्यादा बनाते नहीं है, जितना ही बनाते हैं ना, बट वो बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मैं जाऊँगी तो मैं भी उनको बोलूँगी कि मेरे को भी टेस्ट कराओ, मेरे को भी टेस्ट करना है। तो गाइस अभी उनसे बात हो गई है, तो मैं सोची कि मैं आप लोग से थोड़ा कुछ बात कर लूँ। तो अभी दिन की शुरुआत करते हैं, पहले दांत घस के, मुंह धो के, सब करके। और एक चीज़, आपको मेरे बाल दिख रहे हैं ऐसे ओपन ऐसे बिखरे, वो इसीलिए है। मैं सोची थी इसको टाई कर लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बाल ओपन रखती हूँ नहीं। आप लोग को ही पता होगा कि मेरी ज़्यादातर वीडियो में बाल बंधे हुए ही होते हैं, बट अभी ओपन इसलिए है क्योंकि मैं मेरा क्लिप लाना भूल गई। मतलब ऐसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। और अभी मैं सिर्फ एक टिकटॉक क्लिप पे मेरा बाल बांध रही थी, बट उससे मेरे बाल बहुत खींचे जा रहे थे। तो मैं बोला इट्स बेटर कि मैं ओपन रखूँ कुछ टाइम के लिए। और वैसे ही मैं बात करूँगी, खाओगी करूँगी, फिर सो जाऊँगी। मुझे अभी भी नींद आ रही, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो गाइस चलता है, पहले ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं। और मुझे ना बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो। तो अभी मैं बताऊंगी कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और मेरा स्किन केयर वगैरह भी जो भी है मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। तो पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर खाने के लिए भी ऑर्डर करते हैं। ओके तो चलते हैं। गाइस आ चुकी हूँ मैं अभी वॉशरूम में। यहाँ के वॉशरूम इतने बड़े होते हैं, जैसे मुंबई में 1 रूम किचन वाला फ्लैट होता है ना, वैसा उतना बड़ा वॉशरूम होता है। तो अभी आ गई हूँ वॉशरूम में, और अभी करते हैं टूथब्रश दांत घसते हैं अभी तो हर होटल में ही होता है, जैसे मैंने भी आपको लास्ट व्लॉग में ही बताया कि यहाँ पे डेंटल किट वगैरह सब कुछ होता है। तो अभी बट डेंटल किट नहीं था, डेंटल किट और सोप नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे डेंटल किट और सोप दे दो। तो बाहर ही खड़े हुए थे वो, डेली मतलब हाउसकीपिंग वाले आते हैं सुबह में रूम क्लीन करने के लिए, सुबह और शाम में आते हैं। तो अभी सुबह में भी मुझे ना बैक टू बैक ऐसे नॉक करते जा रहे, बट मैं इतनी गहरी नींद में थी, मुझे आवाज़ आ रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सपने में कोई ठोक रहा है। पर फिर थोड़ी सी आँख खुली तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ रियली में दरवाज़ा नॉक हो रहा है।
बट मैं ऐसी बेकार लड़की हूँ ना, मेरे को नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं उठ के जाके दरवाज़ा नहीं खोली या फिर मैंने कुछ आवाज़ नहीं निकाली कि नहीं रूम क्लीनिंग नहीं करना है। ऐसा था कि मुझे रूम क्लीनिंग नहीं करना है क्योंकि रात में आई थी, रूम कुछ गंदा हुआ ही नहीं है, ज़्यादा डस्टबिन में भी कचरा कुछ है नहीं, तो क्या कराऊँ क्लीनिंग, ज़बरदस्ती मेहनत क्यों कराने का ना किसी से। तो मैं आवाज़ भी नहीं दी, मैं दरवाज़ा भी नहीं खोली और बेचारे जो भी थे वो बाहर से नॉक करते जा रहे हैं, ठक 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 ठक, और मैं ओपन ही नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ का मुझे ये टूथब्रश बहुत अच्छा लगता है, ये वुडन का होता है, बहुत क्लासी लगता है, कूल लगता है, यू कैन सी। और इसके साथ में कोलगेट। तो फटाफट दांत घसते हैं, फेस वॉश करते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। हेलो गाइस, तो आई एम बैक। मैंने दांत घस लिया है और मैंने अपने बाल ट्राई किए सिर्फ एक सिंगल क्लिप से, क्योंकि इसलिए मुझे मुंह धोना है। अगर मैं मुंह धोते रहूँगी तो बाल सारे आगे आते रहेंगे, मेरे बाल भी पूरे भीग जाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए ट्राई किया। बट ये बहुत ऐसे खींचा खींचा सा लग रहा है, मैं इसको ओपन कर दूँगी जल्दी। एंड अभी फेस वॉश करते हैं। तो मुझे जो कमेंट आए थे कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो, तो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। मैं यूज़ करती हूँ क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश। मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ में स्टार्टिंग में, मैं जब कुछ अराउंड 15-16 ईयर्स की थी ना, तो तभी ना मेरे स्किन पे इतने पिंपल्स आ रहे थे, इतने भी, मतलब यहाँ पूरे पिंपल्स, यहाँ पूरे पिंपल्स, छोटे छोटे भी नहीं, एकदम ऐसे बड़े बड़े, और उसके बहुत सारे मार्क्स भी ऐसे आ जाते थे। तो ना मैं बहुत सारे तभी फेस वॉश ट्राई कर रही थी। मैंने एवरयूथ का ट्राई किया और नीम फेस वॉश, पता नहीं बहुत सारे ट्राई किए हुए, बट मुझे कुछ भी सूट नहीं हुआ। सूट कौन सा हुआ मुझे, ये। और ये भी कभी कभी मुझे सूट नहीं होता कि मेरी स्किन ही पागल है, मेरी स्किन ही एकदम अलग है। मतलब कभी ऑयली हो जाती है, कभी एकदम ड्राई हो जाती है, मतलब कभी कलर चेंज हो जाता है स्किन का, ऐसा हो जाता है। मतलब स्किन एकदम अलग है, बहुत, मतलब बहुत सोच समझ के मुझे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं मेरे फेस पे, इतनी सेंसिटिव स्किन है मेरी। तो दिस इज द मिनी वर्जन, मैं ये कैरी करती हूँ मेरे साथ में। ये अभी इसलिए मैं कैरी करी क्योंकि मुझे दिखाना भी था ब्लॉग में मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ, वरना मैंने आपको जो मेरा पैक बताया था लास्ट ब्लॉग में, मेरा पाउच दिखाया था जिसमें मेरा ऑयल, सेरम और फेस वॉश था, तो उसमें सारा मैंने डाल के रखा। मैं घर पे ना मेरे पास में ऐसी बड़ी वाली बॉटल होती है, पता है, वो वाली बॉटल है। मेरे को शाम ने डिमार्ट से दिलाए थे कि वो बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था ना, तो मैंने एक ले ली थी वहां से। तो क्या करती हूँ मैं, अगर ये छोटा मिनी वर्जन वाला मेरा खाली होता है तो मैं घर पे जाती हूँ, उसको वापस से बड़ी वाली बॉटल से रिफिल कर लेती हूँ। फिर बड़ी वाली ये बॉटल खाली होती है तो तब जाके मैं नवी बॉटल लेती हूँ। इतना साथ में लेके रखती हूँ क्योंकि एक्सपायर भी हो जाता है और एक्सपायर प्रोडक्ट फेस पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला फेस वॉश मैं यूज करती हूँ। अभी आपकी स्किन टाइप पे कौन सा सूट होगा आप वैसा वाला यूज करो, ये नहीं कि मैं ये वाला यूज कर रही हूँ तो आप भी यूज करोगे, ऐसा नहीं है। पहले आप ट्राई करो, अगर आपको सूट होता है तो ही यूज करो, वरना नो नीड। ओके, तो मैं फटाफट से फेस वॉश कर लेती हूँ और एज यूजुअल फेस वॉश करने के बाद में मैं लगाऊंगी मेरी सनस्क्रीन। ओके गाइज, तो फिर मैं फटाफट से फेस वॉश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके बाय गाइज। अभी मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, सनस्क्रीन भी लगा ली है। अब मैं ढूंढ रही थी कि खाना भी ऑर्डर कैसे करूँ, तो अभी मुझे रिसेप्शन पे कॉल करके मुझे मेन्यू मंगाना होगा और साथ ही साथ मेरा फेस टिश्यू भी ख़त्म हो चुका है तो वो भी मंगाना होगा। कॉल करते हैं। हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम नंबर 114। कैन यू सेंड मी फेस टिश्यू एंड अलॉन्ग विद इट क्रू मेन्यू? यस यस, थैंक यू। तो गाइज अभी 5 मिनट में ही आ जाएगा मेरा मेन्यू और फेस टिश्यू। तो तब तक का बनाते हैं मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी। ये इनकी बॉटल पे ना इसका कैप बहुत बुरा होता है, ये ना ऐसे खोलने जाओ तो उंगली पे बहुत चुभता है। आई गेस जब पानी एक्सपेंसिव है तो लोग इसलिए ऐसा बॉटल बनाए ताकि लोग कम पानी पिए। ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसका पैकेजिंग बहुत गंदा है। यहाँ पे है फ्लास्क, अब इसमें डालेंगे हम पानी। इसको गर्म करने रख देंगे। ऑन हो गया। तब तक के लिए कॉफी कप में डाल के बनाऊंगी। तो
तो गाइस मुझे ये वाले ग्लास में पीना बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे ये वाला ग्लास मिल गया है तो अभी मैं ये वाले ग्लास की सारी कॉफ़ी इसमें डाल के इसी ग्लास में पीऊँगी। तो मैं इसमें 2 सैशे डाले हैं कॉफ़ी के। पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं पानी भी। गाइस फ़ोन गिर गया मेरा। शिट, कुछ हुआ तो नहीं ना फ़ोन को? नहीं गाइस, कुछ भी नहीं हुआ। फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। बन गई है गाइस मेरी कॉफ़ी। फटाफट इसको स्टर करती हूँ और फिर आने से पहले इसको फिनिश कर देती हूँ। ओके, खाना आएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि खाने में मैंने क्या ऑर्डर करा है और आपके सामने ऑर्डर करूँगी, आपको दिखाऊंगी मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है। गाइस मुझे मिल चुका है मेन्यू। दिस इज़ द मेन्यू। इसमें हमें दो डिशेस चूज़ कर सकते हैं, स्टार्टर या मेन कोर्स, या मेन कोर्स डेजर्ट, या फिर स्टार्टर या डेजर्ट। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे स्टार्टर में मुझे सूप, सैलेड और स्नैक्स में 3 चीज़ में डिवाइड है। सूप में है टमाटर का शोरबा, भुट्टे का शोरबा, मंचूरियन का मुर्ग शोरबा, ये है सूप। एंड देन सैलेड में है आलू अनार चाट, हमस सर्व विद अरेबिक ब्रेड, करी मुर्ग सैलेड। एंड हॉट स्नैक में है सब्जी समोसा, अचारी आलू टिक्का एंड मुर्ग स्प्रिंग रोल। एंड मेन कोर्स में मुझे नॉन वेजिटेरियन में ऑप्शन है मुर्ग टिक्का मसाला एंड मुर्ग बिरयानी, मसाला फ्राइड मछली एंड रर्रा मटन करी। वेजिटेरियन में ऑप्शन है दाल तड़का, वेजिटेबल बिरयानी, मटर पनीर मसाला। एंड डेजर्ट में 3 ही ऑप्शन है, गुलाब जामुन, फल प्लेटर और गाजर केक, कैरेट केक विद क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग। तो ये ऑप्शन है। तो मैंने बहुत टाइम से, अभी मेन्यू ऑलरेडी आ चुका था तो मैं बहुत टाइम से डिसाइड कर रही थी क्या ऑर्डर करूँ। तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं ऑर्डर करती हूँ मुर्ग बिरयानी, चिकन बिरयानी सर्व विद पापड़ एंड राइस। इसलिए मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रू से सुना है कि यहाँ की बिरयानी टेस्टी, खाने लायक है, तो तुम खा सकते हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे कोई बिरयानी अच्छी लगती है नहीं दादी के हाथ के अलावा, बट फिर भी मैंने बोला ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अच्छी होती है कि नहीं। और उसके साथ साथ मैं सोच रही थी डेजर्ट मंगाऊँ या स्टार्टर मंगाऊँ। तो मैं बोली थी कि डेजर्ट थोड़ा बाद में देखते हैं, तो मैं सोचा स्टार्टर में से कुछ मंगाती हूँ। तो बिरयानी में आलू नहीं होगा। मुझे आलू बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आलू मेरा फेवरेट है। आलिया, आलू, अल्लो, आलू, मतलब मेरे नाम से भी ये मैच होता है आलू वर्ड। इसलिए मैं सोची कि मैं अचारी आलू टिक्का मंगाऊंगी, स्पाइसेस मैरिनेटेड विद बेबी पटैटोज विद मिंट चटनी। तो मैं सोच रही हूँ ये ऑर्डर करूँ। इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं मुर्ग करी सैलेड मंगाती हूँ जिसमें करी मेयोनेज़ चिकन सैलेड है, बट मैंने सोचा कि बिरयानी में तो ऑलरेडी चिकन होगा, इतना सारा चिकन तो मैं खाती भी नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मैंने प्लान कर लिया कि अचारी आलू टिक्का ऑर्डर करती हूँ। तो जल्दी से मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, खाना आएगा तो आप लोग को दिखाती हूँ कि हाउ इट्स लुक एंड हाउ इट्स टेस्ट। ओके गाइस, तो वेट कीजिए खाना आने तक का। और मैंने अभी तक मेरी कॉफ़ी फिनिश नहीं की है, तो मैं उसको ही फिनिश कर लेती हूँ आने तक का, और फिर आपको बताती हूँ कैसा दिखता है, कैसा लगता है। तो चलते हैं गाइस, बाय। खाना आ चुका है, ये रही बिरयानी एंड पापड़ विद मिंट चटनी, और ये शायद कचुम्बर है, और दिस इज़ द आलू अचारी तंदूरी, ऐसे कुछ तो था ये। बट गाइस सी इसका क्वांटिटी, मुझे लगा क्वांटिटी ज़्यादा हो। गिनती के इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये लोग बहुत पर्टिकुलर है उनके क्वांटिटी के लिए, जितना रहेगा उतना ही भेजेंगे, एक्स्ट्रा नहीं भेजेंगे। तो बिरयानी भी आएगी, इसमें इतना नहीं खाने वाली हूँ, बट सी भूख तो लग रही है, मैं खा भी लूँगी। तो खाती हूँ और अभी ये मैं टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है इसका, मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। तो स्टार्ट करते हैं खाना, बिस्मिल्लाह। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और फिर खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। चिकन में गिर रहा है यार, इतना सारा ये लोग ऐसे ऊपर तक का भर देते हैं। जो चीज़ ज़्यादा देनी होती है वो चीज़ ज़्यादा नहीं देते हैं ये लोग। ऐसे 1 1 स्पून करके नहीं आएगा, स्पून भी बहुत छोटा है। लेग पीस है।
नहीं, लेग पीस नहीं है। ज़बरदस्ती मैं खुश हो गई। बट मैं चिकन इतना नहीं खाती हूँ। मैं ऐसे मतलब बिरयानी या फिर सालन वाला, मुझे फ्राई चिकन पसंद है, जो डीप फ्राई करता है ना वो वाला। मैंने भी हाफ निकाला है प्लेट में। लेट्स टेस्ट। पहले मैं अचारी आलू खाना चाहूँगी, इसका टेस्ट करना है। अचारी आलू तो ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ अचार जैसा भी टेस्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसे मिर्ची की बुक्की में फ्राई करके दे दिया। नॉट अप टू द मार्क, बट ठीक है। नहीं, मैं बिरयानी के साथ में मिक्स करके खाऊंगी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ठीक है, बस मिर्ची मिर्ची लग रहा है मुझे। बिरयानी का टेस्ट ओके ओके, इतना भी कुछ बुरा नहीं है, खाने लायक है। बट फिर भी दादी की बिरयानी इज़ द बेस्ट बिरयानी। चीन के पीसेस भी यू कैन सी, देखो कितने बड़े बड़े चिकन के पीस हैं। तो मैं फटाफट फिनिश करती हूँ, फिर आगे क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। तो तब तक के लिए आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहो और आगे देखते रहो मैं क्या करती हूँ। ओके बाय गाइज, मैंने भी खाना खा लिया है। खाना खाते खाते मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक नात आई रील्स पे, तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी। वो पता है, बीच में एक अंकल बहुत फेमस हो रहे थे इंस्टाग्राम पे, वो ब्लाइंड है और वो बहुत अच्छी नात गाते हैं। वो एक गाए थे ना कि मुझे मदीना जाना है करके, ऐसे ही कुछ था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट वो उनकी एक और एक नात है, बलगल भी कमाली ही वाला। तो मैंने वो रील्स पे देखा, मुझे इतनी अच्छी लगी आवाज़, मैंने भी टीवी में यूट्यूब पे लगा के वो देख रही हूँ। माशाल्लाह से अंकल की आवाज़ बहुत प्यारी है। अभी मैं थोड़ा ऐसे वॉक करते करते बस वही सुन रही हूँ, फिर आगे जो भी करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो बने रहो व्लॉग में और देखते रहो कि मैं क्या करती हूँ। सो गाइज, आई एम बैक। मैंने शावर ले लिया है और पूरे बाल वाल धो दिए हैं। अब थोड़ा सा हेयर केयर करते हैं। ओके, तो हेयर केयर करने के लिए ये रहा मेरा पाउच और इसमें से अभी निकालेंगे हेयर सिरम। हेयर सिरम है इसमें, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में। मैंने सब घर पे सब बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी है और मैंने सब इसमें छोटी छोटी बॉटल्स में अपने साथ में कैरी करती हूँ। बड़ी बॉटल तो कैरी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही बैग होता है, उसमें मैं क्या क्या भरूँ। चाहिए तो मैं चेक इन बैग लेकर आ सकती हूँ साथ में, बट मैं ऐसे सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा इतना सारा कैरी क्यों करूँ मैं, जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर। तो इसीलिए अभी पहले बाल थोड़ा सा सुखाते हैं। मैं ब्लो ड्राई यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज ब्लो ड्रायर से बाल बहुत ख़राब होते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि मेरे लॉन्ग हेयर्स है, तो ब्लो ड्राई करने से बाल में बहुत सारी गांठ हो जाती है और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उससे हेयर डैमेज भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी बाल को थोड़ा सुखाते हैं, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हेयर सिरम लगाने के लिए हेयर थोड़े से गीले होना ज़रूरी है। गीले रहेंगे बाल तो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है सिरम ऐसे। गाइस, मैंने अपने बाल हल्के से सुखा लिए हैं, बट ये फिर भी गीले हैं, तो अभी लगाते हैं इसमें सिरम। सो दिस इज़ द सिरम मैंने इसमें डाला है। ये कौन सा सिरम है मैंने? लिवॉन का सिरम है। पहले मैं एक ब्लैक सीड करके एक सिरम यूज़ कर रही थी, बट मेरा सिरम जब ख़त्म हो गया, सो आई वॉज ट्राइंग टू प्लेस एन ऑर्डर, बट वो हर जगह पे आउट ऑफ स्टॉक था, तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास में लास्ट एंड ओनली ऑप्शन था ये लिवॉन सिरम का। सो आई बॉट दिस बॉटल और अभी मैंने ये छोटे वाले इसमें डाला है। ये साथ में कैरी करती हूँ, जब भी मैं बाल धोती हूँ तो मैं ये वाला सिरम यूज़ करती हूँ। सो लेट्स यूज़। और कभी भी सिरम लगाओ तो गाइज पहले थोड़ा सा क्वांटिटी लेना एंड देन उसको रूट से नहीं लगाना, नीचे के साइड से लगाना, रूट्स में मत लगाना। आई डोंट नो, मैंने ऐसे वीडियोस भी देखा था, हैक्स भी देखा था। whenever you are putting in serum, so you have to put it down here, नीचे लगाना है, नीचे नीचे की तरफ। और मैं इधर फ्लिक्स के साइड में भी थोड़ा थोड़ा इधर पे लगा देती हूँ, एकदम रूट्स में नहीं लगाती हूँ, नीचे के साइड में लगाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा सिरम लगाया है, थोड़ा सा और लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना है। सिरम बस खाली हेयर को स्मूथ करता है और फ्रिज फ्री बनाता है, तो इसलिए आई यूज़ दिस सिरम।
अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये बाल थोड़े गीले रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे से ही स्प्रेड हो जाता है। यू नो गाइज, आप लोग बार बार मुझे पूछते रहते हो कि आप बाल में क्या लगाते हो, कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ फॉर माई हेयर्स, एंड फॉर शैम्पू आई यूज़ क्लिनिक प्लस। आई नो क्लिनिक प्लस बहुत टाइम से चल रहा है, लोगों ने मतलब बहुत से लोगों ने कम भी कर दिया कि न्यू ब्रांड्स के शैम्पू आने लग गए, बट मुझे कोई भी ब्रांड के शैम्पू नहीं चलते हैं, मुझे सिर्फ क्लिनिक प्लस चलता है। एंड अभी तो फिर भी मेरे बालों की लेंथ थोड़ी कम हुई है और वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज मैं अभी सैलून में गई थी हेयर कट के लिए, तो वहाँ पे मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे बाल छोटे कर डाली उस लड़की ने। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इस सैलून का, बट सारी सर्विस ठीक थी, बट जो हेयर थे जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, शानू को मेरे बाल बहुत पसंद है, अम्मी ने इतने मेहनत करके इतने बाल मेरे बड़े किए हैं, तो उसके बाल थे इत्तू से सम थे, पता नहीं उसने जलन के मारे किया कि क्या किया। मैं उसको बोल भी रही थी प्लीज़ ज़्यादा बाल मत काटना मेरे, थोड़ा सा ही, सिर्फ इतना सा ही काट दो बस चलेगा, बट उस लेडी ने इतने बाल काटे मेरे। तो आप सोचो, अभी इतना लेंथ है, और ये जो दिख रही है स्टेप कट से, इससे वॉल्यूम भी बहुत ख़राब हो गई है। तो ये समझो इतने लंबे बाल हैं, और इसमें से और उसने इतना काटती बाल। गाइस सोचो, मेरे बाल पहले घुटने तक का आते थे, अब घुटने से थोड़े कम हो गए हैं, वॉल्यूम भी कम हो गई है। बट ठीक है, मैं ऐसा मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ होती है मेरे साथ में तो मैं यही सोचती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हो सकता है उसमें मेरी कुछ बेहतरी हो, तो इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। कोई नहीं, फिर से बढ़ जाएंगे बाल। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बाल पे, ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ, मतलब मैं ऑयलिंग करना तो एकदम ही छोड़ दी थी। मतलब बहुत टाइम हो गया, जब स्कूल जाती थी अम्मी 2 चोटी डालते थे और फिर अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करते थे, अम्मी ही पूरा बाल का ध्यान रखते थे, मैं कुछ नहीं रखती थी। मेरे को चोटी डालना भी नहीं आता है गाइस, मैं अगर डालती हूँ तो अंडू गुंडू करके डाल देती हूँ, बट मुझे चोटी डालना नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता तो क्या हो गया है ना, अम्मी डाल देंगे, या फिर अभी शानू को बोलती हूँ सीख जो, शानू डाल देंगे। तो गाइस मैं सीरम लगा दिया है अभी, और बस दुआ करती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे बाल वैसे ही हो जाए जैसे थे। बट अभी भी कुछ बुरे नहीं है, आई लाइक इट, बट वॉल्यूम कम हो गया है और थोड़ा लेंथ कम हो गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे हो रहा है। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह कोई चीज़ बुरा नहीं करते। तो ऐसे सोच के मैंने छोड़ दिया है, मेहनत कर रही हूँ, बढ़ रहे बाल, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे बाल और बढ़ जाएंगे और वॉल्यूम ग्रो हो जाएगी। और अभी गाइस मैं अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा एडिटिंग्स वगैरह है वो देख लेती हूँ, उसके बाद में जो भी करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइस आई एम बैक, और अभी मेरी शानू से ही बात हो गई है, अम्मी से भी बात हो गई है। शानू लूडो खेलते बैठे घर पे, और अम्मी ऐसी रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी दोनों से बात हो गई है। और आई गेस कि मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया है, बहुत सारा कुछ बता दिया है इस व्लॉग में। तो अभी ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, आप सारा कमेंट करो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।